भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, मन में रखने से फासले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। खुद को खत्म भी कर दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। बस नीयत और नजरिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी से बेहतर हो जाओगे। जिस मित्र की शत्रुओं के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव ही सावधान रहना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असली खेल वहीं से शुरू होगा जहां आपको लगे कि सब खत्म हो गया। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर स्वयं हो जाएंगे, ये हकीकत है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियाँ और गलत अनुभव भी जरूरी हैं। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जो है उसका आनंद लो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। दुख कभी उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोच सोच कर उसे बना देते हैं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हमेशा दूसरों को शक की निगाह से देखता है, वह हकीकत में अपनी ही बुराई दूसरों में तलाशता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब इंसान वो है आज के ज़माने में जिसकी खुशियाँ दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस जरूर आती है। किसी को रुलाकर आज तक कोई कभी हंस नहीं पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वो याद वही रखेगा जो आप अभी तक नहीं कर पाए। 2 चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितना भी सजा लो अपने कभी नहीं होते। मैंने श्री कृष्ण से सीखा है कि जब बांसुरी काम ना आए तो सुदर्शन उठाना ही धर्म बनता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल लगे, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। मतलबी इंसान की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, जबकि मालूम नहीं ये भी कि जो मिला उसका करना क्या है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दौलत, खूबसूरती और इज्जत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से खत्म हो जाती है। जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खेल गया तो कोई जिंदगी से खेल गया। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है, अच्छा खुद नहीं और कहता है जमाना खराब है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना साहब, क्योंकि ये बदलते हैं तो हमारा सब कुछ बदल कर रख देते हैं। जो इंसान वक्त से ज़्यादा आपसे कुछ ना मांगे तो समझ जाना उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई और कर नहीं सकता। दरवाज़ा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोलें, क्योंकि बाद में मन तो अच्छा हो सकता है लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती, लेकिन आगे बढ़ने भी नहीं देती। बदला लेने की जरूरत नहीं, बस धैर्य रखो।
जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, बस वक्त आने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। क्या खूब कहा है किसी ने कि स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पर भरोसा है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म करता चल, मैं हर पल तेरा साथ निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बांसुरी छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारे व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा में ले उठते हैं। बर्बाद किया पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। जो वक्त की इज्जत करता है, वक्त उसे राजा बना देता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक जाएगी। हवा का साथ छूटेगा फिर जमीन पर आएगी। लोग कहते हैं कि पैसा बोलता है। मैंने पैसे वालों के घर में आपस में किसी को बोलते नहीं देखा। जो भी करो शिद्दत से किया करो, प्रेम मीरा सा और इंतजार सबरी सा। रिश्ता कोई भी हो मजबूती से निभाए, मजबूरी से नहीं। पसंद कोई ऐसा करो जिसे तुम्हारे अलावा कोई पसंद ना आए। 3 रिश्ते 3 वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं। पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई जान नहीं सकता, ना समझ सकता है। जब अपनी ही अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ जाइए वहाँ आपकी कोई अहमियत नहीं रही। ये कलयुग है पार्थ, किसी भ्रम में न रहें। आपको पाने के बाद लोग हमेशा आपसे बेहतर की तलाश में रहेंगे। चालाकी, चतुराई और कमीनेपन के मिश्रण को लोग होशियारी कहते हैं। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ पैदा हुए थे वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखा संभलना था, कभी सोचा ना था हमने कि वो घर भी छूट जाएगा। किसी को रुलाकर कोई कभी नहीं हंस पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि कलयुग बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आज का राम तो दशरथ को ही वनवास दे रहा है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दोगले लोगों की पहचान करनी नहीं पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। गलत का विरोध करो, खुलकर करो, चाहे अपने हो या पराए। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। 2 लाइनें जिनमें बड़ी गहराई है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके बातों में है, दांतों में नहीं। मजबूत बनो मेरे दोस्त, ये दुनिया किसी पर रहम नहीं करती। इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन इंसानियत उसको उससे भी बड़ा बना देती है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दुनिया में किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। ये जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। लोग अब व्यवहारिक नहीं
व्यावसायिक हो गए हैं। संबंध उनसे ही मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए हजार, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। रिश्ते वही अच्छे हैं जहाँ समझ होती है, समझौते नहीं। अपने वजूद पर इतना मत इतरा है जिंदगी, वो तो मौत है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव हासिल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से उत्तर मत देना। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को तो रास्ते में रोड़ा अटकाने की आदत होती है। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता जो इंसानियत नहीं सिखाती हो। अगर आकार ही सब कुछ तय करता तो हाथी जंगल का राजा होता साहब। जीवन में किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर गुरूर होना चाहिए। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। बात इतनी मधुर रखो कि कभी खुद भी वापस लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। इंसान की जैसी सोच होती है वो लोगों को वैसे ही जज करता है। कुछ लोग ठोकर खाकर भी बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। कठिन समय भी वो पत्थर है जिसको तराश कर हम खुद को कीमती बनाते हैं। एक कड़वा सत्य, सभी कहते हैं दुनिया बदल गई है। क्या बदला है दुनिया में? मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं बदला, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसान ने अपनी इंसानियत, और दोष पूरी दुनिया को देता है। समय अनुभव तो देता है मगर मासूमियत छीन लेता है। आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने में माहिर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। गलतियां हमेशा हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन की टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। गुनाह छोटा हो या बड़ा, हिसाब सबका होता है। मैं गलत हूँ तो तुम सही हो क्या? मैं बदल गया तो तुम वही हो क्या? गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया तुम उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम भी उसको त्याग दो। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने कभी जीवन में विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अच्छी बातें सिर्फ सुनिए मत, उन्हें जीवन में भी उतारिए। बेशक हंसना अच्छी बात है मगर दूसरों पर नहीं। अच्छा व्यक्ति हमेशा अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें नहीं बल्कि सच्ची बातें करता है। सच्ची बातें अक्सर कड़वी और कठोर होती हैं, इसलिए उसे अधिकतर लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वे लोग मतलबी और मक्कार होते हैं। यही कारण है कि अच्छा, समझदार और विश्वासु व्यक्ति ज़्यादातर अकेला ही रहता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कौन किसका कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल छोड़ देने का रिवाज है।
जो रिश्ता कम और गुरूर ज़्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखने में फ़ायदा है। हंसना और हंसाना कोशिश है मेरी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है मेरी। भले ही मुझे कोई याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना लेता हो। आप किसी का अच्छा करते हो, करते रहो, फिर होता ये है फिर वो आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों को मत तलाशो, स्वयं अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। बड़ी जीत हासिल करने के लिए बड़ी चीज़ों को दांव पर लगाना पड़ता है। दुनिया का रवैया भी बड़ा अजीब है। मरे इंसान को कान्हा देने का पुण्य समझते हैं और जिंदा आदमी को सहारा देने से कतराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए वक्त नहीं है, पर वक्त को बदलने के लिए जिंदगी लग जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर समस्या का अंतिम हल माफ़ी ही होती है। माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले भी सिर्फ हानि नहीं हानि दे सकते हैं। पुण्य कर्म जीवन को संवारते हैं तथा पाप कर्म जीवन को बिगाड़ते हैं। अतः सदैव उन्हीं कर्मों को अपनाना चाहिए जिनसे जीवन संवर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। अच्छी किताबें और सच्चे दिल के लोग हर किसी के समझ में नहीं आते। जीवन की सच्चाई आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जमाने की नज़र में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग चलाते ही रहेंगे। मशवरा मत दो मुझे ए जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है जिंदगी नहीं। जिस पर सब विषयों की जिम्मेदारी होती है वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे आप कभी जीत नहीं सकते। बातें तो अच्छी की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। मोहब्बत तो की तुमने, पर दिल से करते तो और भी अच्छा होता। कलयुगी दुनिया है साहब, यहाँ उनकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्ते की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह हो रहा है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जो रूठ जाने के बाद भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से ही कीजिए, दूसरों से नहीं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कोई ताबीज ऐसा भी दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। संसार में हर चीज़ ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। एक सफलता ही ऐसी है जो
ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय बाद टल जाएगी, लेकिन एहसान जिंदगी भर का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। छोटी सी होती है जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। रब से जब भी कुछ मांगो तो रब को मांगना, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ नहीं होती। एक घड़ी समय बताती है और समय लोगों की औकात बताता है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आश्रय न बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआएं कबूल हो गई। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप से खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बन जाता है।